स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य। 21 साल की दुल्हन दूल्हा बने लड्डू गोपाल। वृंदावन से आई कान्हा जी की बारात, धूमधाम से हुई भक्त और भगवान की शादी। फेरे हुए, वरमाला हुई, सभी रस्मों रिवाज हुए और फिर दुल्हन के पिता ने विदा की डोली। लेकिन दुल्हन ससुराल नहीं गई, बल्कि परिवार ने ही लड्डू गोपाल को अपना घर जमाई बना लिया। मेहंदी वाले हाथ देखिए, हाथों में दूल्हे का नाम देखिए और लाल जोड़े में दुल्हन देखिए। यही है श्री कृष्ण की दुल्हनियां, आज की मीरा, कलयुग की मीरा, जिसने कान्हा जी को अपना मानकर इन्हें अपना सर्वस्व त्याग दिया है और उनकी ही हो गई है। 8 साल की उम्र में कान्हा जी ने सपने में दर्शन दिए, फिर बंद कमरे में भगवान से बातें करने लगी और 10 साल की उम्र से लड्डू गोपाल के लिए करवा चौथ रखना शुरू किया। दुल्हन हर्षिका दिव्यांग है, इसलिए 5वीं तक ही पढ़ने लगी। फिर दिव्यांगता परेशानी बनने लगी तो भगवान से प्रेम संबंध बनाया और ये प्रेम जिसने भी देखा वो कहने लगा, वाह क्या बात है, कलयुग में ऐसे भी भक्त हैं। इस मीरा की शादी को दुनिया से खूब प्रेम मिला और अपनों का साथ मिला। अब जब शादी हो गई है तो दुल्हन के पिता सीना चौड़ा कर फक्र से कह रहे हैं, मेरे दामाद लड्डू गोपाल हैं। सच कहा है किसी ने, मोहब्बत जब भगवान से हो जाए, लगन जब परम पिता परमेश्वर से लगे, तो समझो जीवन की नैया पार है। चोट भगवान की मूर्ति को लगे और दर्द आपको हो, तो समझो भगवान आपके साथ हैं और भगवान ने आपको बेहद खास बनाया है। हो सकता है ये सब बातें आपको मजाक, कहानी या फिर बस यूं ही लग रही हों, लेकिन हमने आपको जो कुछ बताया वो सब सच में हुआ है। ये कहानी है श्री कृष्ण की ऐसी भक्त की जिसे कलयुग की मीरा कहना गलत नहीं होगा। और ये आसान भी नहीं है कि अपना सब कुछ छोड़कर उस शक्ति से प्रेम हो जाए जो अदृश्य है, दिखती है तो सिर्फ उसकी एक मूरत, और उसके लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है जो बेचारा दिव्यांग हो। ये मामला है देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी का, जहां 21 साल की हर्षिका पंत ने आम लड़कियों की तरह शादी तो की, लेकिन उनका दूल्हा भगवान बने। उन्होंने जिसे पति के रूप में चुना वो कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण हैं। परिवार ने जब रिश्तेदारों को बेटी की शादी का न्योता दिया तो सब पूछने लगे, दूल्हा कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है। लेकिन जब बारात आई तो हर कोई हैरान था। बारात में बाराती पुजारी पंडित थे और दूल्हा श्री लड्डू गोपाल भगवान। लेकिन जब बारात आई तो हर कोई हैरान था। बारात में बाराती पुजारी पंडित थे और दूल्हा श्री लड्डू गोपाल। कान्हा जी दूल्हा बनकर आए तो बारातियों ने जमकर खूब डांस किया। शादी की तमाम रस्में हुई और बेटी विदा हुई तो कान्हा के साथ अपने ससुराल नहीं गई, बल्कि रिश्तेदार के घर जाकर विदाई की रस्म निभाई गई, क्योंकि परिवार ने दामाद लड्डू गोपाल को घर जमाई बनाया है। ऐसा नहीं है कि हर्षिका सीधी साधी है तो ऐसी आध्यात्मिक है, बल्कि इसके पीछे बेहद दिलचस्प किस्सा है, जिसके बारे में जानकर आपको ये लग जाएगा कि भगवान ने हर्षिका को बेहद खास बनाया है। दरअसल हर्षिका बचपन से दिव्यांग है, लेकिन उसकी सुंदरता ऐसी है कि अच्छी अच्छी लड़कियों को मात दे दे। लेकिन कुदरत ने शरीर के निचले हिस्से को दिव्यांग बना दिया और हाथों की मूवमेंट से आप इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं। हर्षिका की मां मीनाक्षी पंत कहती हैं कि जब हर्षिका 8 साल की थी तो भगवान कृष्ण ने उसे सपने में दर्शन दिए थे, जिसके बाद उसका भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। फिर 10 साल की उम्र में हर्षिका ने कृष्ण के लिए करवा चौथ का व्रत रखना शुरू किया। हर्षिका 5 तक ही पढ़ी है और इसके बाद उनकी दिव्यांगता उन पर भारी पड़ने लगी थी, जिसके बाद वो घर पर रहीं और भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया। लेकिन अब जब हर्षिका 21 साल की हुई और उसने आम लड़कियों की तरह शादी करने की इच्छा जताई तो परिवार ने उसे खुशी खुशी उसके प्रेमी भगवान लड्डू गोपाल के साथ ब्याह दिया गया। हर्षिका की शादी की धूम कई दिन से चल रही थी। इसमें हल्दी से लेकर मेहंदी
और वरमाला, फेरे, मांग भरने से लेकर बारात विदाई सब कुछ हुआ। हर्षिका ने वृंदावन से लाई गई भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ मंडप में 7 फेरे लिए, मांग में उनके नाम का सिंदूर भरा और 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खाई और श्री कृष्ण से शादी रचाकर अपने जीवन को उन्हें समर्पित कर दिया। गुरुवार यानी 11 जुलाई को धूमधाम से हर्षिका और भगवान लड्डू गोपाल की शादी हुई और इससे पहले बुधवार को घर में मेहंदी और हल्दी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी रिश्तेदार और आसपास के लोग भी शामिल हुए। बैंड बाजे के साथ बाराती दरवाजे तक पहुंचे तो इस शादी का जश्न मनाया गया। हर्षिका बीते 15 साल से अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को संजोए बैठी थी और अब उसकी शादी हुई है, लेकिन हर्षिका अपने ससुराल वृंदावन नहीं गई, बल्कि घर वालों ने भगवान श्री कृष्ण को घर जमाई बनाकर अपने घर रख लिया। हर्षिका और उनका पूरा परिवार इस शादी से बेहद खुश है। खैर, हर्षिका को इस शादी के लिए बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। भगवान उसे अपनी शरण में खुश रखे। जय श्री राधे कृष्णा। मरुतः कृष्णे मातरः